हनुमान जी जब जब सड़कों पे आए हैं तब तक सरकार झुकी हुई है। सरकार आज झुकी है। एक बार ये फिर कहा जाए कि हनुमान जैसे सरकार 80% झुकी है। 20% 2-4 दिन में पूरी करके 100% करा दें। आज क्या फैसला हुआ? काम रोक दिया। 800 बीघा लैंड में जो भी काम होना, कोई जैसी भी नहीं चलेगी। जो प्लॉट अलॉट किए हैं उनको भी हम निरस्त करवा रहे हैं। साधु संतों को कमेटी में लेके और साधु संतों की इच्छा के अनुरूप अब्दुल रहमान का फैसला नदी नालों का ध्यान रखते हुए रिको को निरस्त करके दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। और जितने भी पेड़ पौधे और जो जीव जंतु की बात थी वो सारी चीज़ें इनकी सारी करीब करीब मांगे इनकी मान ली। कुछ मांगे अगर बची है तो कमेटी की 2 मीटिंग हो उसमें हम करवा देंगे। सरकार प्रधानमंत्री एक पेड़ माँ के नाम के लगा रहे थे और यहाँ हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री तो अभी इटली में मेलोडी चॉकलेट खिला रहे थे, देखा आपने? आज सरकार को आप नई उपाधि दी, भजनलाल सरकार को एक नई उपाधि। मूर्खाधिराज। कैसे क्या मूर्ख है ना इनके कितने मंत्री मूर्ख वो होता है जिसको पता ही नहीं रोम जल रहा था नीरो बांसुर। मूर्ख को पता नहीं लाखों साधु बैठे हैं और सोरा खा पी के समोसे मिठाई खाना सोना। तो सरकार तो कहती है कि संत तो हमारे सानिध्य में। कोई कहाँ सानिध्य में देखा नहीं संत किस तकलीफ के अंदर थे। वो ऐसा है कि मूर्खों के राजा मूर्खाधिराज। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने वो सिक्के उसने चलाए थे कि चमड़े के सिक्के किसने चलाए? एक राजा था ना जिसने चमड़े के, एक दिन का राजा चमड़े के सिक्के चलाए। तो भजनलाल उसके जैसा ही है सेम। तो आज तो कई संत ये कह रहे थे कि 29 में हम हनुमान बेनीवाल के साथ आएंगे, क्योंकि हमने ऐलान किया था कि तमाम नेता आए लेकिन हनुमान बेनीवाल अकेले योद्धा बने। चूंकि संत तकलीफ के अंदर थे और मेरी ड्यूटी है, मैं भी इंसान हूँ, मैं इनके बीच रहता हूँ। गुरु पूर्णिमा के अंदर अपन गुरु जी का आशीर्वाद लेते हैं और इनको अगर तबते हुए मैं देखूँ तो मैं अशोक गहलोत पायलट की तरह नहीं हूँ वोट के लिए जाऊँ। मैं बिना वोट के लिए भी आंदोलन करता हूँ। तो जयपुर जाने से आपको सरकार ने रोका या फिर यहीं आ गए थे? सरकार आ तो गई, वहाँ ही आ गई थी 4 घंटे, फिर वहाँ से यहाँ आ गई। देखो अब आई, अभी सरकार दिख रही है आपको जाते सारे कमिश्नर का कुछ कैसे रोका फिर? अब रात का अंधेरा है। देखिए जो मांगे माननी थी इससे ज़्यादा मुझे गुंजाइश लगी नहीं। मैंने आपको क्या कहा कि 80-85% जीत हुई है, 15% जीत 5-7 दिन लगेंगे, हो जाएगी 100%। ये थे हनुमान बेनीवाल और संतों का सानिध्य भी रहा। कैसे देखते हैं फैसले को? बस साहब ने कहा वही सत्य है। बिल्कुल। दादूराम पंथ के लोग लगातार 40 दिन से तप तपस्या कर रहे थे और उसके बाद हनुमान बेनीवाल ने जब ये मोर्चा संभाला उसके बाद आज महापंचायत हुकार का ऐलान किया गया था 27 तारीख को। और उस समय हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग यहाँ इकट्ठे हुए और फिर जब कई घंटों की वार्ताएं हुई, वार्ता सफल नहीं हुई। उसके बाद हनुमान बेनीवाल और उनके समर्थक सड़कों पर जयपुर कूच के लिए निकल गए थे और बीच रास्ते में ही प्रशासन ने उन्हें रोका। और जैसा कि हनुमान बेनीवाल ने बताया कि 80% तक सरकार ने बातें मान ली गई हैं और 5-7 दिन की जो वार्ताएं हैं, जो कमेटियां तय होंगी, जो निर्णय लेंगे, उसके बाद ये काम रोक दिया जाएगा एक बार और उसके बाद पूर्णतः रिको को कोई किसी दूसरी जगह पर स्थापित कर दिया जाएगा, ऐसा हनुमान बेनीवाल का कहना है। अब देखना होगा कि एक तो नई उपाधि सरकार को दी है, भजनलाल मुख्यमंत्री को दी है मूर्खाधीश्वर, और उसको लेकर भी क्योंकि हनुमान बेनीवाल के बयान हर बार सोशल मीडिया में इस तरीके से वायरल होते हैं और आज उन्होंने एक नई उपाधि दी है। साथ ही संतों के सानिध्य में जो ये बड़ा आंदोलन था, बहराना धाम बचाने का आंदोलन था, रिको भगाने का आंदोलन था, जहां हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट सरकार लगा रही थी, लेकिन संत चाह रहे थे कि ऐसा नहीं हो। वो ऐसा विकास नहीं चाहते जो विनाश को बुलावा दे या विनाश की बात करें और हजारों पेड़ कटें और ऐसा विकास यहाँ बहराना में हो, ऐसा नहीं चाहते। और उसकी बदौलत आज हनुमान बेनीवाल ने मोर्चा संभाला। मोर्चा संभालने के बाद जयपुर कूच का ऐलान किया था। 7-8 किलोमीटर हनुमान बेनीवाल और उनके समर्थक सड़कों पर आए और उसके बाद बीच रास्ते में प्रशासन ने उन्हें रोका और रोककर समझाइश की और लगभग 80% मुद्दों पर उनकी सहमति बन गई है। बहरहाल इस मामले में इस पर बोल हिंदुस्तान की कवरेज लगातार जारी है। फिलहाल कूच का ऐलान जो किया था वो यहाँ से निरस्त कर दिया और अब हनुमान बेनीवाल यहाँ से जयपुर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं और उन्होंने समर्थकों को ये कह के घर भेजने को कहा कि सरकार ने उनकी 80% मांगे मान ली है और वो 20% मांगों के लिए भी लगातार संघर्ष करते रहेंगे, संतों के साथ रहेंगे। आंदोलन अभी जारी रहेगा जब तक सरकार पूर्णतः इस बात को नहीं मान लेती है। आप देखे थे बोल हिंदुस्तान में अजय कुमार, नमस्कार।